जग्गा अपने दोस्तों से भिड़कर गुस्से में उड़ रहा था। आसमान में बादल घिरे हुए थे, हवा तेज चल रही थी और जंगल की आवाजें बहुत गहरी सुनाई दे रही थी, जैसे पूरा जंगल जग्गा को कुछ कह रहा हो। उसके मन में सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही, कोयल की कुहू कुहू। जग्गा की आंखें भर आई, दिल भारी था, पंख कमजोर हो रहे थे। वो एक बड़े पीपल के पेड़ पर जाकर थक कर बैठ गया। अचानक पीछे से पत्तों की हल्की सरसराहट हुई। जग्गा चौंका, वो खड़ा हो गया। एक पतली काली चमकीली चिड़िया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। वो देखने में कौवे लग रही थी, काली, राजदार और बेहद शांत स्वभाव वाली। उसके आने का अंदाज ऐसा था जैसे उसे कुछ बड़ा पता हो, कुछ ऐसा जो पूरी कहानी बदल दे। कौवी ने कहा, जग्गा तुम बहुत परेशान हो ना? जग्गा चौकन्ना हो गया। तुम कौन और मेरा नाम कैसे जानती हो? कौवी हल्के से मुस्कुराई। जंगल में कौन है जो जग्गा कालिया को नहीं जानता? पर मैं तुम्हें इसलिए नहीं ढूंढ रही, मैं तुम्हें इसलिए ढूंढ रही हूँ क्योंकि तुम किसी को ढूंढ रहे हो। जग्गा के दिल की धड़कन बढ़ गई। उसने हिचकते हुए पूछा, तुम क्या जानती हो? मैं जानती हूँ कि तुम किसे ढूंढ रहे हो, क्यों चुपचाप भटक रहे हो और क्यों रातों को सो नहीं पा रहे। जग्गा की आंखें फैल गई। क्या तुम उसके बारे में जानती हो? उस कोयल के बारे में? कौवी पास आई, उसकी आवाज गहरी लेकिन शांत। हाँ मैं जानती हूँ वो कहाँ है। जग्गा बिना सांस लिए खड़ा रहा। उम्मीद और डर साथ साथ आ गए। जग्गा कांपती आवाज में उसे कहता है, कृपया मुझे बता दो। मैंने उसे हर जगह ढूंढा, हर पेड़ पर, हर नदी किनारे। उसकी आवाज तक सुनने को तरस गया हूँ। कौवी ने सिर झुकाया जैसे वो जग्गा के दर्द को समझ रही हो। तुम्हें पता है जग्गा, हर कोई प्यार के लिए भटकता है, पर कुछ को मंजिल आसानी से मिल जाती है और कुछ किस्मत से लड़ते लड़ते थक जाते। जग्गा की आंखें नम हो गई। मैं थक चुका हूँ कौवी, पर दिल नहीं थका, क्योंकि एक बार देखने की उम्मीद अभी भी है। कौवी मुस्कुराई और उसकी मुस्कान में रहस्य था। कौवी ने पेड़ की टहनी पर बैठकर कहा, जिस कोयल को तुम ढूंढ रहे हो वो यहाँ से दूर नीलगिरी उपवन के पीछे एक छुपी हुई घाटी में रहती है। जग्गा का दिल जोर से धड़का। क्या सच? वो वहाँ है? वो ठीक है ना? उसे कोई खतरा तो नहीं? कौवी ने सिर हिलाकर कहा, वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन याद रखना जग्गा, वो किसी से आसानी से नहीं मिलती। वो डरती है कि कोई उसकी शांति छीन ना ले। जग्गा ने झट से कहा, मैं उसे कभी दुख नहीं दूंगा, बस उसे एक बार बता दो कि मैं उसके लिए कितना बदल रहा हूँ। कौवी ने लंबी सांस ली। मैं तुम्हारी सच्चाई पहचान गई हूँ। तुम्हारे काने में दर्द भी था और प्यार भी, इसलिए मैं तुम्हें ले जाऊंगी उसके पास। जग्गा की आंखों में चमक लौट गई। पहली बार उसे लगा कि जिंदगी उसे मौका दे रही है। कौवी आगे आगे उड़ने लगी, जग्गा उसके पीछे। रास्ते में कई पेड़, कई पहाड़, कई घाटियां आई और हर गुजरते पल में जग्गा का दिल तेजी से धड़क रहा था। क्या वो मुझे याद करती होगी? क्या उसने भी इस मुलाकात को महसूस किया होगा? या मैं अकेला ही था जो बदल गया? कवि ने पीछे मुड़कर कहा, डरो मत जग्गा, अगर प्यार सच है तो मुलाकातें किस्मत रोक नहीं पाती। जग्गा ने पहली बार किसी की बात पर अपने दिल से भरोसा किया। कौवी एक ऊंची डाल पर बैठकर बोली, यही रुक जाओ, बस नीचे वाली घाटी में वो कोयल रहती है जिसे तुम ढूंढ रहे हो। जग्गा की सांसें रुक गई, उसकी आंखें फैल गई, दिल जोरों से धड़कने लगा। क्या मैं सच में उससे मिलने वाला हूँ? कौवी मुस्कुराई। हाँ जग्गा, तुम्हारी तलाश अब खत्म होने वाली है। और ये सुनते ही जग्गा के भीतर ऐसा महसूस हुआ जैसे महीनों का दर्द एक पल में हल्का हो गया। कौवी ऊंचे पेड़ पर बैठकर धीरे से बोली, जग्गा बस इस पहाड़ी के नीचे उतर जाओ। वहाँ उस बड़े शीशम के तने के पास कोयल हमेशा शाम का गाना गाने आती है। जग्गा की सांसें तेज हो गई। अब क्या वो सच में नीचे है? हाँ, और हाँ याद रखना, उसे कोई बेवजह नजदीकी पसंद नहीं। धीरे धीरे बात करना। जग्गा सिर हिलाकर नीचे उतरने लगा। उसके पंख कांप रहे थे, उत्साह से, डर से और उम्मीद से। वो घाटी बेहद शांत थी। सूरज ढल रहा था, पेड़ों की लंबी छायाएं जमीन पर पड़ रही थी और हवा में कोमल सी महक। जग्गा ने चारों ओर देखा, फिर उसकी दृष्टि उस पेड़ की डाल पर पड़ी और वो रुक गया।
वहाँ बैठी थी वही कोयल। उसके पंख सुनहरी धूप में चमक रहे थे। वो हल्की आवाज में गाना गा रही थी। जग्गा का दिल जैसे एकदम थम गया। वही आवाज। वो कुछ कदम और पास गया। पंखों में इतनी हिम्मत नहीं थी कि उड़कर जाए। वो धीरे धीरे चला जैसे कोई सपना टूट न जाए। कोयल ने अचानक गाना रोक दिया। उसने मुड़कर देखा। उसकी आंखें जग्गा पर टिक गई। एक लंबा सन्नाटा। फिर कोयल ने आश्चर्य से पूछा, अरे तुम यहाँ कैसे? जग्गा घबरा गया। मैं तुम्हें ढूंढ रहा था कई दिनों से हर जगह। कोयल की आंखें नरम हुई। उसने धीरे से पूछा, क्यों ढूंढ रहे थे मुझे? जग्गा कुछ पल चुप रहा, फिर दिल की बात धीरे से निकल पड़ी। क्योंकि तुमसे पहली बार बात करके दिल में कुछ रह गया था, और जब तुम चली गई थी तो ऐसा लगा जैसे कुछ छूट गया हो। कोयल ने नजरें झुकाई। वो मुस्कुरा भी रही थी और थोड़ी शर्मा भी रही थी। जग्गा पास बैठ गया। दोनों कुछ नहीं बोले। घाटी में बस हवा की सरसराहट और झरने की हल्की गूंज थी। आखिर में कोयल ने कहा, तुम बदल गए लगती हो। पहली बार मिले थे तो थोड़ा शरारती, थोड़ी तेज, लेकिन अंदर से उलझे हुए। जग्गा ने ईमानदारी से जवाब दिया, मैं पहले जैसा नहीं रहना चाहता। जब से तुम मिली कुछ बदलने लगा है, क्योंकि तुम्हारी बातें, तुम्हारी आवाज दिल को साफ महसूस होती है। कोयल ने उसकी आंखों में देखा। जंगल में तुम्हारी बहुत चर्चा है। कहते हैं जग्गा सबको परेशान करता है। जग्गा ने शर्म के साथ सिर झुका लिया। अब सच है, मैंने गलतियाँ बहुत की हैं, पर अब मैं सच में बदलना चाहता हूँ। तुमसे मिलने के बाद मुझे लगा कि मैं बेहतर बन सकता हूँ। कोयल ने उसकी बात को ध्यान से सुना, फिर कोमल आवाज में बोली, लोग बदलते हैं जग्गा, लेकिन दिल से बदलने वाले बहुत कम होते हैं, और तुम शायद उन्हीं में से एक हो। जग्गा के दिल में पहली बार कोमल सा सम्मान से भरा प्यार उभरा। धीरे धीरे शाम चांदनी में बदल रही थी। जग्गा कोयल से बोलता है, क्या मैं तुमसे मिलने फिर से आ सकता हूँ? कोयल हल्के से मुस्कुराई, हाँ, अगर तुम सच में बदलना चाहती हो तो मैं मिलूंगी, लेकिन एक शर्त पर। जग्गा चौंक गया। कौन सी शर्त? तुम जंगल को नुकसान नहीं पहुंचाओगी, किसी को डराओगी नहीं, और अपने दिल की आवाज सुनोगी, ना कि गुस्से की। जग्गा ने तुरंत कहा, मैं वादा करता हूँ तुमसे मिलने के बाद अब मैं अलग होना चाहता हूँ, बेहतर बनना चाहता हूँ, तुम्हारे लायक बनना चाहता हूँ। कोयल के चेहरे पर हल्की लाली आ गई। तो फिर हम कल इसी समय मिलेंगे। जग्गा खुश हो गया। सच? तुम मिलोगी? कोयल ने हंसते हुए जवाब दिया, हाँ, पर चुपचाप, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए कि कोई जाने कि मैं कौवे से मिलने लगी हूँ। जग्गा हंसा। उसकी हंसी में पहली बार मिठास, ना कोई चाल, ना कोई डर। घाटी शांत हो। दोनों कुछ पल बस एक दूसरे को देखते रहे, और वहीं से उनकी गुप्त दोस्ती शुरू हुई। कोयल ने वादा किया था, कल फिर मिलेंगे। जग्गा के लिए वो रात सबसे लंबी रात। वो सो नहीं पाया, बस यही सोचता रहा, क्या वो सच में आएगी? क्या मैं उसके लायक बन सकता हूँ? सुबह की पहली किरण जैसे ही निकली, जग्गा एकदम जाग बैठा। पंख भी फड़फड़ करने लगे। आज फिर वो मिलेगी, आज फिर उसकी आवाज सुनूंगा। वो पूरे दिन बेचैन रहा, बस घाटी के चक्कर लगाता रहा। सूरज डूबने लगा, आसमान गुलाबी हुआ, और फिर कूहू कूहू। जग्गा के दिल में बिजली दौड़ गई। कोयल बिल्कुल वही आई थी, शीशम के पेड़ के पास, घाटी के सबसे शांत कोने। उसने जग्गा को देखा और मुस्कुराई। तुम पहले से ही आ गए थे? जग्गा हंस पड़ा। जा भी कैसे सकता था, अब दिल यही अटका हुआ था। कोयल धीरे से पेड़ की डाल से नीचे उतरी। उनके बीच अब वो पहले वाली दूरी नहीं थी कि कोमल सी गर्माहट थी। कौवी दूर से दोनों को देखकर हल्के से मुस्कुरा रही थी, लेकिन चुपचाप गायब हो गई, क्योंकि ये मुलाकात सिर्फ जग्गा और कोयल की थी। दोनों बड़े पत्थर के पीछे बैठ गए। जंगल में हल्की हल्की हवा चल रही थी, और आसमान में चांद की रोशनी उतर रही थी। तुम्हारी चेहरे पर आज एक अलग चमक है। तुम खुश लग रहे हो।
जग्गा ने मुस्कुराकर जवाब दिया। खुशी तुम्हारी वजह से है। मैं इतने दिनों से भटक रहा था और जब से तुम मिली हो ऐसा लगता है कि दिल को घर मिल गया। कोयल की आंखें नरम हो गई। वो थोड़ा शर्माते हुए बोली, मुझे भी उस दिन तुमसे बात करके अजीब सा लगा था। मैं अक्सर किसी से मिलती नहीं, पर तुम्हारी गाने में कुछ था जो रोक ले गया मुझे। जग्गा धीरे से पास आया। तुमने मेरी आवाज में क्या सुना? दर्द और उम्मीद। ऐसा लगा जैसे तुम बहुत कुछ छुपा कर बैठे हो और तुम्हें किसी की जरूरत है जो तुम्हें समझ सके। जग्गा की आंखें नम हो गई। पहली बार उसे लगा कि कोई उसकी सच्चाई देख रहा है। कोयल ने धीरे से कहा, जग्गा, मैं डरती हूँ। तुम्हारी छवि जंगल में अच्छी नहीं है। सब कहते हैं तुम चालाक हो, खतरनाक हो। जग्गा ने सिर झुका लिया। हाँ, मैं वैसा था, लेकिन अब मैं बदल रहा हूँ। तुम्हारे लिए नहीं, अपने लिए। तुमने मुझे एहसास कराया कि मैं भी अच्छा बन सकता हूँ। मैं भी किसी की खुशी बन सकता हूँ।